हुए हुए ना, जो स्ट्रेटिफिकेशन हुई पड़ी है, जो स्ट्रेटिफिकेशन हुई हुई है मेल की और फीमेल की, उनके जो है रोल्स की बेस के ऊपर, सेक्सुअल रोल्स के ऊपर, कि वो हम मोस्टली जो ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा फिजिकली काम लेना पड़ता है, तो वहां पर हम मेल हजरात को ज्यादा हायर करते हैं ऐसी जॉब्स के अंदर एज कम्पेयर टू फीमेल। और दूसरा फिर हम ये भी कहते हैं, हम जो जो जॉब रात की होती है वहां पे हम फीमेल को ट्राई करते हैं कि हम उधर उनको हायर नहीं करें, कि हमें लगता है कि ये नहीं काम कर पाएंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, तो बेसिकली फेमिनिज्म इसके ऊपर भी बात करता है कि जो है ना, जो आपने ये सेक्सुअल बाइसनेस है ना, इसको आप खत्म करें। बेसिकली हर चीज जेंडराइज है, कोई ये मेल और फीमेल जो बाइनरी डिस्टिंक्शन है ना आपकी, जो आपने उनके सेक्स की बेस पे उनको डिवाइड किया हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट फिनिश इट नाउ। ठीक है, आप जेंडर के ऊपर बात करें और जेंडराइज रोल्स को देखें और उसी पे उनको जो है उनको जॉब्स दें, और उसी बेस पे जितना वो काम करते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनको इस तरह से ना देखें मेल फीमेल, उनको एज अ जेंडर देखें। और जो जितना काम करे, अगर औरत मर्द से ज्यादा काम करी तो उसकी सैलरी मर्द से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये फेमिनिज्म जो है इनके ऊपर बात करता है। तो अच्छा, अगली बात ये है कि फेमिनिज्म बात करता है एंडिंग सेक्सुअल वायलेंस एंड प्रमोटिंग सेक्सुअल फ्रीडम। ठीक है, इसमें फेमिनिस्ट फील दैट वुमेन शुड हैव कंट्रोल ओवर द सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो अगेन यहाँ पर जो है वो बात करता है कि वुमेन डू हैव द राइट, ठीक है, जस्ट लाइक द मैन, व्हाटएवर दे want for themselves, they are aware, they obviously they first of all they should aware whatever they want again, and they have the right to do whatever they want to do. तो ये उनको allow करता है कि either they want to get married, either they want to have kids or not. So basically it's up to them, and the men are no one to suppress them, and the men are no one to dictate them. Even the society are no one to dictate them what they have to do whenever they have got married, and when they want, when they should have or not. ठीक है, तो यहाँ पे वो इसकी बात करता है कि और ऊपर से जो वायलेंस है, जो रेप और इस तरह की जो चीजें हैं, इनको जो है खत्म करने की जो है ये जो है फेमिनिज्म जो है ये बात करता है। तो बेसिकली हमने चार इसके प्रिंसिपल पढ़े, एक एंडिंग सेक्सुअल वायलेंस, दूसरा एलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, तीसरा एक्सपैंडिंग ह्यूमन चॉइसेस, और चौथा था वर्किंग टू इंक्रीज इक्वेलिटी। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो कोई? मैम ओके है। नहीं नहीं, ओके, हाँ जी और बिल्कुल। now we will be discussing about the type of feminism. ठीक है, बेसिकली देयर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ द फेमिनिज्म, लिबरल, सोशल एंड रेडिकल। लेकिन उसके अलावा आपको इको फेमिनिज्म भी मिलेगा, आपको पोस्ट मॉडर्निज्म भी मिलेगा, और आपको ना अब इस तरह के काफी और टर्मिनोलॉजी से मिलेंगी। लेकिन जो बेसिक इसके तीन टाइप्स हैं, इसके अलावा जो दो अलग से टाइप्स है ना, वो मैंने इसमें डाल दिए, लेकिन उस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये तीन टाइप्स हैं जो ज्यादा जिनके ऊपर बात की जाती है, तो हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, लिबरल फेमिनिज्म क्या है? Liberal feminism is an individualistic form of feminism theory which focuses on women's ability to maintain their equality through their own action and choices. अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी है जिसमें आप औरत को एज एन इंडिविजुअल देखेंगे, ठीक है, और आप फोकस करेंगे उसकी एबिलिटी को मेंटेन करने में, कि मेंटेन देयर इक्वलिटी थ्रू देयर ओन एक्शन एंड चॉइसेस, कि वो खुद क्या करना चाहती है। ठीक है, वो खुद उसकी क्या चॉइसेस हैं, वो उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए। बेसिकली आप औरत को राइट दें, ठीक है, उसको हर चीज का राइट दें कि उसने अगर एजुकेशन, अगर वो पढ़ना चाहती है या वो क्या करना चाहती है, अगर पढ़ना चाहती है तो कौन सी फील्ड में जाना चाहती है। ठीक है, अगर उसको शादी करनी है तो उसको उससे पूछा जाए। ठीक है, अगेन आफ्टर शी गॉट मैरिड शी शुड हैव द राइट कि कब जो है शी वांटेड टू हैव किड्स और नॉट। ठीक है, इवन दैट सर्टेन राइट शी शुड हैव गिवन। ठीक है, तो वो इसके इंडिविजुअल राइट्स की वुमेन की बात करता है। और बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट जो है ना, अभी चले मैं आगे साथ साथ ही बता दूंगी। Liberal feminist argues that society holds the false belief that women are by nature less intellectually and physically capable than men. तो basically liberal feminist इस चीज को argue करते हैं कि जो औरतें हैं ना, ये बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, यानी कि फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी ये लोग ये इंफीरियर हैं मेन से।
ठीक है। तो वही कहते हैं कि ये जो आपका एक नॉर्म, ये जो आपका एक स्टीरियोटाइप है ना जो चला आ रहा है कि जी औरतें तो ना स्ट्रांग एनफ हैं या फिजिकली और इंटेलेक्चुअली वीक है मेन से, और इसलिए आप उनको राइट नहीं देते। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ यही होता है ना कि हमारे सारे डिसीजन पावर है वो हमारे घर में जो मेल होगा ना, जो बड़ा जो मेल हजरात होंगे, ठीक है, उनके पास होगा। इफ यू आर अ कपल, अगर मियाँ बीवी की बात करें तो वहां पे डिसीजन पावर जो होती है वो होती है मियाँ के पास, ठीक है। अगर आप एक घर में रहते हो और आप में बहन भाई हैं या अम्मा अब्बा हैं, तो आप सबसे पहले जो है ना अथॉरिटी अब्बा के पास होगी कि वो डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। इवन अगर अब्बा नहीं है घर में तो भाई डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये क्यों है, क्यों भाई डिसीजन लेंगे, क्यों अब्बा ही डिसीजन, या क्यों आपके हस्बैंड ही डिसीजन लेंगे? आर यू नॉट केपेबल इनफ टू टेक डिसीजंस? क्या आप मेंटली तौर पर क्या आप स्ट्रांग इनफ नहीं समझते खुद को, ठीक है, बीइंग अ वुमेन, कि आप डिसीजन ले सकते हैं? या फॉर इंस्टेंस हमारे, अगर मैं मे बी इट वुड बी मोर सिंपल कि अगर मैं यूं बात करूं कि अगर एक हमारे घर में अगर लड़का ज्यादा नहीं पढ़ सकता, या बहन भाई में अगर लड़का ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, या नहीं पढ़ते लड़के, जैसे उनको हमें आजादी उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन लड़की लेट्स सपोज पढ़ जाती है, यहाँ तक कि मेडिकल या कुछ भी ऐसा कर जाती है और किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाती, इवन दो अगर उसका घर में कोई डिसीजन लेना है ना, तो वो पढ़ी लिखी लड़की अपने लिए किसी के लिए डिसीजन फिर भी नहीं ले सकती, फिर भी उसका अनपढ़ भाई या जो उसके घर में लेट्स सपोज अगर फादर है या वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वही डिसीजन लेंगे। क्यों वो डिसीजन लेंगे? क्यों? बिकॉज अगेन जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या लड़की पढ़ी लिखी हुई है, क्या उसका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो बाहर रह के क्या उसको ज्यादा नहीं पता होगा? जस्ट थिंक इट योरसेल्फ के खुद सोचे इस बात को कि एक पढ़ा लिखा इंसान क्या बेहतर डिसीजन नहीं ले सकता एक अनपढ़ इंसान से? बहुत सी चीजों पे डेफिनेटली ले सकता है। तो क्यों हम औरत को ये राइट नहीं देते कि वो इवन दो हम औरत को ये राइट भी नहीं देते कि वो अपने फैसले पे खुद ले सके। अगर किसी लड़की ने 10th कर लिया, अगर 10th तक आपके यहाँ आपके गांव में 10 तक का स्कूल है, या आप किसी शहर में रहते हैं वहां 10 तक का स्कूल है, अगर उसने आगे पढ़ना है ना, अगर उसका दिल है कि वो फर्स्ट ईयर में जाए या कॉलेज में जाए, तो जी उसको सारे घराने से क्या, समटाइम्स देयर आर फैमिलीज के आपके पूरे खानदान का सोचना पड़ता है कि आपने बच्ची को 11वीं करने के लिए शहर से बाहर भेजना है, तो आपका सबका कॉन्सेंट चाहिए होता है उसमें। आप भाई से पूछेंगे, अब्बा से पूछेंगे, चाचा ताया, कंबाइंड फैमिली है तो पूरे खानदान से पूछ के आप एक लड़की को 11वीं करने के लिए आप घर से बाहर भेजेंगे। तो बेसिकली बात तो उसकी इंडिविजुअल की है ना, औरत की इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं कि अगर उसकी अपनी बात है तो वो अपने लिए खुद डिसीजन क्यों नहीं ले सकती है? तो लिबरल फेमिनिज्म जो है वो इस चीज को बावर कराते हैं कि भाई अगर औरत है तो औरत जो है वो अपने डिसीजन खुद ले अपने लिए, और आप उसको अलाउ करें कि वो खुद अपने लिए डिसीजन ले सके। सो लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट सोसाइटी होल्ड्स the false belief that women are by nature and less intellectual and physically capable than men। क्योंकि हम इस तरह से क्यों करते हैं, हमें लगता है कि हमारी जो औरतें हैं वो मेंटली वीक हैं, वो बाय नेचर बाय डिफॉल्ट वो इतनी एबल नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके अपने लिए या घर के किसी, इवन अगर वो कोई डिसीजन ले भी लेती है ना तो हम उसको ना इतना प्रोटोकॉल ही नहीं देते हैं, अच्छा ठीक है ले लिया होगा, बहरहाल हम उसको सेकेंडरी रखते हैं कि अच्छा इसने ऐसा सोचा भी है ना तो ठीक है। तो ये हमारे यहाँ होता है, नॉर्मली होता है। तो लिबरल फेमिनिज्म फाइट फॉर कंप्लीट जेंडर इक्वेलिटी थ्रू सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल मींस। तो जो लीगल आपके जो लिबरल फेमिनिज्म है ना वो इसके लिए फाइट करते हैं कि भाई इसको ये जो आपने सेक्स की बेस पे आपने बाइनरी डिस्टिंक्शन की हुई है ना, मेल और फीमेल, मेल ऊपर फीमेल जो है वो आपके कहीं सेकेंडरी है, तो ये नहीं, इसको खत्म करें, इसको टोटली खत्म करें और उनको सोशल, पॉलिटिकल और लीगल राइट्स दें। औरत को पॉलिटिकली भी उनको ऊपर लेके आए, उनको इकोनॉमिक भी, उनको सोशली भी, और उनको लीगली तौर पर उनको आप उनके राइट्स दें। तो लिबरल फेमिनिज्म जो है, बस ये आपने बात जहन में रखनी है, लिबरल फेमिनिज्म जो है वो इक्वेलिटी की बात करेंगे, ये बाकी दुनिया के साथ फड्डा नहीं करते, ठीक है। ये कहते हैं कि ठीक है हाँ एक सोशल स्ट्रक्चर है, आपने एक सोशल आपकी सोसाइटी है, उसमें किसी हद तक चलो मेल भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि सिर्फ औरतें एक्सप्लॉइट नहीं हो रही, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे मेल भी एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है, जहां पे औरतें कुछ ज्यादा डोमिनेट हो जाती है और वहां मर्द जो है वो पिसता है। तो वो इस चीज को, लिबरल फेमिनिज्म इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज से एग्री भी करते हैं। तो अगर जहां पे मर्द पिस रहा होता है तो लिबरल फेमिनिज्म उनकी भी बात करते हैं, लिबरल फेमिनिज्म उनकी भी बात करते हैं कि जो ऐसे मर्द जो सोसाइटी में सप्रेस हो रहे हैं, या अगर उनको भी राइट नहीं दिए जा रहे हैं तो उनको भी राइट देने चाहिए,
तो बेसिकली लिबरल फेमिनिज्म दोनों की बात करता है। वो ये कहता है कि ठीक है, अगर सोसाइटी के कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे औरत एक्सप्लॉइट हो रही है तो आप प्लीज वहां पे औरतों को उठाएं, अगर मर्द एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो वहां मर्दों को उठाएं। ठीक है, तो ये लिबरल फेमिनिज्म की जो अप्रोच है ये थोड़ी सॉफ्ट किस्म की है। ठीक है, ये बात तो करते हैं राइट्स की, लेकिन ये इक्वेलिटी के ऊपर बात करते हैं, जेंडर इक्वेलिटी, दोनों इक्वल है। ये नहीं कि फीमेल को आप इतना उठा दें, इतना चढ़ा दें कि बेचारा मर्द पिसता ही चला जाए, तो ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं इक्वल रखें। ठीक है, ये नहीं है कि हम कहेंगे औरतें ये भी हो रही, औरतों के साथ ये भी नुकसान, औरतों के साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो मर्द सारा कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सारा कुछ मर्द ही कर रहे हो सकता है कि हमारी सोसाइटी ऐसे डिवेल्प होती आई है जिसकी वजह से औरत को हम एक वीक क्रिएचर कंसीडर करना शुरू हो गए। और अगर हम उसको वीक क्रिएचर कंसीडर कर रहे हैं ना, तो आप इसको सेट करें। वो एक अपनी पोलाइट किस्म की टोन रखते हैं। ठीक है, कि एक इन अपने अपने बीइंग अ रिफॉर्मिस्ट, इनको हम रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं क्योंकि रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि चीजें जो है वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो इनका एक सॉफ्ट किस्म की नेचर आप लोग देखेंगे लिबरल फेमिनिज्म की। तो ये देखिए लिबरल फेमिनिज्म मैंने पिक्चर्स इसलिए डाली हुई है क्योंकि हमारी समटाइम्स हमारा जो जहन है ना, हमारा जो दिमाग है, वो चीजों का ग्रास्प नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पिक्टोरल जो हमारी मेमोरी होती है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो चीज हम देखते हैं ना, वो चीज हमारे जहन में ज्यादा रह जाती है। तो मैंने इसलिए ट्राई किया कि मैं थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू आपको जो है ना ये चीज बताने की कोशिश करूं, ताकि आपके जहन में बैठ जाए चीज। ये देखें, यहाँ पे हमने कहीं ये नहीं किया कि औरत को ज्यादा हम ऊपर ले गए और मर्द नीचे चला गया, या मर्द ऊपर है। हमने यहाँ पे बात की इक्वेलिटी की। तो जो लिबरल फेमिनिज्म है ना, ये इक्वेलिटी की बात करेगी। लिबरल फेमिनिज्म फाइट फॉर कंप्लीट जेंडर इक्वेलिटी थ्रू सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल मीन। सोशल में क्या आ जाता है? सोशल में हमारा आ जाता है कि घर के काम, बाहर के काम बराबर के होने चाहिए। पॉलिटिकल यानी कि आपके जो गवर्नमेंटल उसके बाद राइट ऑफ वोट है, वो वुमेन को भी होना चाहिए, वो मेल को भी होना चाहिए। ठीक है, और लीगल मीन्स आपके लॉज और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हम विमेन को राइट ऑफ डाइवोर्स देते हैं, ठीक है, या हम उसको राइट ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं विमेन को, तो यहाँ पे भी हम इक्वल राइट्स की इस तरह से हम लीगली उसकी बात करेंगे। तो ये लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं। ठीक है, जो ज्यादा बात करते हैं फेमिनिज्म की, जो लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है, जॉन स्टर्ट मिल है, हैरियट टेलर है। ठीक है, ये तीन का नाम जो है सबसे ज्यादा आता है जो लिबरल फेमिनिस्ट। और भी हैं, लेकिन इन तीन का बेसिक मैंने इसलिए क्योंकि ज्यादातर अगर आप पढ़ेंगे ना तो इन तीनों को प्रोमिनेंट किया जाएगा, कहीं आ भी जाता है। जैसे जॉन स्टर्ट मिल जो है, ये लिबरल थे, रेडिकल थे, या सोशलिस्ट थे, ये जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, ये जो भी थे, तो फिर आप टिक करेंगे कि लिबरल फेमिनिस्ट थे। तो जिनका ज्यादा नाम आता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जस्ट नॉट टोटली लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फेमिनिज्म, बट मैंने जस्ट मेंशन कर दी है जस्ट बिकॉज यू शुड नो कि ये काम किसके ऊपर कर रही है। बिकॉज ये इक्वेलिटी के ऊपर बात कर रही थी, तो मैंने इनको लिबरल फेमिनिस्ट पे डाल दिया। ऑल्दो इट वाज लाइक इसकी फाउंडेशन 1960s में जब सेकेंड वेव शुरू होने लगी थी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, एंड इट्स रनिंग डेफिनेटली। और इसमें जो है ना बेसिकली ये बात करिए विमेन जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर बात करिए। ऐसे नेशनल वुमेन ऑफ पॉलिटिकल कॉकस और दूसरा वुमेन इक्वेलिटी ऑफ, ये पता एक्शन लीग, सॉरी मैंने साथ मिला के लिख दिया, एक्शन लीग। ठीक है, ये बात करती है जेंडर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना काम कर रही है जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है लिबरल फेमिनिस्ट। कोई क्वेश्चन हो लिबरल फेमिनिस्ट से रिलेटेड तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। लिबरल के अंदर यही कहते हैं ना कि मतलब जो भी मेल है या फीमेल उसको छोड़ दे, मतलब जो खुद वो करना चाहता है वो चाहे मर्जी जो करे। देखें वर्ड लिबरल, लिबरल में ना आजाद। ठीक है, आप आजादी देते हैं, आइदर दैट्स अ मेल और आइदर इट्स अ फीमेल। उनको आप आजादी देते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, उनके पास हर किस्म का राइट होना चाहिए। इंडिविजुअल की बात करेगा यहाँ पे, वो हर औरत की और हर मर्द की, बेसिकली जेंडर इक्वेलिटी की बात है यहाँ पर। यहाँ पे विमेन की बात नहीं हो रही है स्पेसिफिकली, वो जेंडर इक्वेलिटी को देखेगा। और जेंडर इक्वेलिटी में आप ये बात भी आपको अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि जेंडर इक्वेलिटी की बात होती है तो वहां पे जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल नहीं है, वहां पे तीसरा जेंडर भी है, वो सारे जेंडर है जो हमने कल पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी क्लास, किसी भी जेंडर से कोई बिलोंग करता है ना, तो उसको उसके राइट्स होने चाहिए, मिलने चाहिए, चाहे वो मेल है। इवन दैट अगर हम थर्ड जेंडर की भी बात करते हैं ना, थर्ड कोई भी थर्ड जेंडर है, तो उसको भी उसके राइट्स होने चाहिए। उसके पास भी जो हमने वो 4 अप्रोचेस पढ़ी है ना कि एलिमिनेटिंग स्ट्रेटिफिकेशन। अब एलिमिनेटिंग स्ट्रेटिफिकेशन की हम बात करें, जो हम तीसरा जेंडर है, जैसे अगर हम हमारे यहाँ बात करते हैं बाइसेक्सुअल या इनकी कोई बात करते हैं, तो उनको भी आप राइट्स दें।
उनको एजुकेशन का राइट दे, उनको जगह दे जहां पर जाके पढ़ सके, उनको जॉब्स दें आप, तो वो आप जो स्ट्रेटिफाइड उसको भी आप खत्म करें, ठीक है, उनकी एलिमिनेशन, वो उसकी भी बात करेगा वहां पर वो। तो हर जेंडर की बात कर रहे हैं। लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो कहते हैं, वो अलाउ करते हैं जेंडर इक्वेलिटी। आपने लिबरल के साथ वर्ड एक याद रखना है, जेंडर इक्वेलिटी, बस वन वर्ड है जो लिबरल को जो है वो कर रहा है, काउंटर कर रहा है, ठीक है, कि लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो बात करेंगे जेंडर इक्वेलिटी टू सम अप। बस ये आप, अब जेंडर इक्वेलिटी में आपको ये बात, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जेंडर क्या है। हाँ, ये जेंडर इक्वेलिटी जेंडरलेस की बात करते हैं, जेंडरलेस सोसाइटी। जेंडरलेस, जिसमें आप सिर्फ उसको बाइनरी डिस्टिंक्शन नहीं है आपकी मेल एंड फीमेल की, ठीक है। हमें अब तक ये बात रटी होनी चाहिए कि जेंडर के अंदर कौन कौन आता है, मुझे बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट उन सब की बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, ये मेरा फोन है, पापा का फोन ये है, भाई का ये है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे ओहो, सोशलिस्ट, दरवाजा बंद करके, सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात करेंगे हम। सोशल फेमिनिस्ट इज ए मूवमेंट दैट कॉल्स फॉर एन एंड टू कैपिटल। अच्छा, एक बात और, हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म को हम मार्क्सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद कि हमने मार्क्सिस्ट तो पढ़ी ही नहीं है। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आर द सेम वन, उसके नाम डिफरेंट है, लेकिन ये बेसिकली कार्ल मार्क्स के आइडिया को जनरेट करती है, इसलिए इसको हम सोशलिस्ट या हम इसको मार्क्सिस्ट भी कहते हैं। So, socialist feminism is a movement that calls for an end to capitalism through the socialist reformation of our economy. अच्छा जी, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ना, ये आपका जो कैपिटलिज्म है, जो आपने आपकी जो सोसाइटी में आपने जो डिवाइड कर दी, जो आपकी दो क्लासेस हैं, अगेन मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि जो फेमिनिस्ट है ना, वो सिर्फ यही बात नहीं करते कि मेल और फीमेल को आपने सब, जो एक सप्रेस है, एक एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बात उनकी भी कर रहे हैं कि जो आपका एक्सप्लॉइट हो रही हैं, आपकी वर्किंग क्लास भी एक्सप्लॉइट हो रही है। तो हम इसको यहाँ पर रिलेट, अब आप कह दें कि जी अगर, हाँ, आप ये क्वेश्चन भी यहाँ पे मुझसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करेंगे तो वहां पे तो वर्किंग क्लास की बात हो रही है और एलीट क्लास की बात हो रही है, तो जेंडर से हम इसको कैसे लिंक करते हैं? तो बेसिकली हम इसको जेंडर से हम इसको यूं लिंक करते हैं कि हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह से वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइट हो रही है ना, वर्किंग क्लास एक्सप्लॉइट हो रही है एलीट के हाथों, इस तरह से जो वुमेन है ना वो एक्सप्लॉइट हो रही है मर्दों के हाथों, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रेफर करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि अब जो कैपिटलिज्म में जो मार्क्स ने दो कैटेगरीज, मार्क्स ने तो दो कैटेगरीज बताई है ना, कि एक आपकी एलीट क्लास है और एक आपकी वर्किंग क्लास है, तो वही कहता है कि नहीं, सिर्फ आपकी, अब अगर हम इसको सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, आप इसको यूं देखें कि एक आपकी एलीट क्लास है, जो आपकी एलीट क्लास जो है एक्सप्लॉइट कर रही है आपकी वर्किंग क्लास को, और फिर आपकी एक वर्किंग क्लास है जो एक्सप्लॉइट कर रही है आपकी एक वुमेन क्लास को। कैसे? देखें, जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा था ना, तो हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा स्टार्ट हुआ तो उस टाइमिंग में ये हुआ था कि बहुत से लोग जो है ना, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। जब सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई और इंडस्ट्रीज बनी और आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हुए, तो सबसे पहले जो थी ना वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, लोग मूव करना शुरू हो गए थे फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज, ठीक है। जब लोग अपने साजो सामान, खासकर मजदूर की मैं बात करूंगी, वर्किंग क्लास, क्योंकि हम अभी यही होता है ना कि हम लाहौर की तरफ मूव करते हैं कि वहां पे हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले ये होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं किसी लड़की की बात करूं और वो जाके सब किसी दूर दराज के किसी इलाके में या किसी गांव सॉर्ट ऑफ उसमें रहता है, तो वो अपनी बेसिक उसके लिए जो है ना जाएगा शहर की तरफ मूव करेगा, कि लाहौर की तरफ, कि वहां पे उसको लगता है कि उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो वो वहां पे जाके काम करेगा, कुछ दिन वहां पे अपने आप को जब सेट कर लेगा, तो फिर क्या करेगा, अपनी पूरी फैमिली को वहां पे ले जाएगा, यानी कि अपनी बीवी बच्चों को वहां पर ले जाएगा। अब बीवी बच्चे वहां पे क्या करेंगे? अब बेसिकली वो खुद तो एक्सप्लॉइट हो रहा है अपने बॉस के हाथों, जो जहां पे उसने काम कर दिया, अब काम कर रहा है जहां पर वो खुद, तो वो वहां पे एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। बॉस को कह रहा है ये करो, यूं नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं कर रहे, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए हैं, फुल मेल के ऊपर, उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर आपका जो बॉस है ना वो फुल अथॉरिटी रखता है, ठीक है। लेकिन वही हम, और ऐसा होता भी है हमारे यहाँ, तो बड़े आम ये दिखने को मिलता है कि फिर जब वो जो आपके जो मर्द आते हैं वो बाहर से जब वो होके आते हैं, इतना सुन सुना के आते हैं, तो सारा गुस्सा हमारे यहाँ ये है कि सारा गुस्सा के घर में बीवी बच्चों पे निकालते हैं। तो जब आप वो बीवी बच्चों पे जो गुस्सा निकालना है ना, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि आप फिर तीसरी क्लास को आके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहां पे, जो कि वुमेन है, वो सारा गुस्सा जो है ना वो औरत बर्दाश्त करती है वहां आपके लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना आप इस चीज की बात करते हैं कि जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ना, वो ये कहते हैं कि जो एक तो आपकी जो ये कैपिटलिज्म है ना, इसने
इसने जो है ना ये चीज कंस्ट्रक्ट कर दी है। इसने जो है ना वुमेन और मेल के दरमियान में भी ना, चाहे तो ये बात तो कर रहा है इकोनॉमी की, बात तो वो कर रहा है कि बीइंग अ कैपिटलिस्ट स्टेट, ठीक है, आपकी कैपिटलिस्ट स्टेट है और आप वहां पर आपने आपका एक अलग सिनेरियो जा रहा है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेल और फीमेल पे भी पड़ रहा है। अब वो किस तरह से पड़ा है, जैसे मैंने एक आपको ये रीजन बता दी। फिर वो ये बात कहता है कि basically socialist feminist argues that capitalism strengthens and supports the sexiest status quo। अच्छा, बहुत जगह ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा सेक्सियस्ट स्टेटस, और हम कई जगह, अगर मैं ये कह दूं, अगर मुझे कोई कहेगा ना, मुझे कोई इस तरह से कहता है कि तुमने तो अगर मैं एग्जांपल इसकी लूं, हाँ, अगर मुझे कहता है यार तुमने तो जो है ना लड़कों की तरह हरकतें कर रही हो, या कि मतलब अगर मैं कोई बात करते करते मैं इस तरह से थोड़ा जेस्चर दे देती हूँ, जोर से हंसती हूँ, लेट्स सपोज कि जोर से हंसना शुरू कर देती हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों को समझा जाता है बहुत पोलाइट और ज्यादा ना हंसे, कम हंसे, या ऊंची आवाज में ना बोलें या ना हंसे, तो ज्यादा अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैं कोई किसी को देखती मैं कहती हूँ यार ये तो लड़कों की तरह हरकतें कर रही है, तो जब मैंने ये बात कही ना कि लड़कों की तरह हरकतें कर रही है, तो ये मैंने सेक्सियस्ट रिमार्क जारी की है, ठीक है। यानी कि सेक्सियस्ट रिमार्क कैसे जारी की है, इसकी गलत कैनोटेशन नहीं है, सेक्सियस्ट का वर्ड किसी गलत सेंस में नहीं है। सेक्सियस्ट का मतलब यहाँ पर यह कि आपने उसको बाइनरी डिस्टिंक्शन मेल एंड फीमेल की, क्योंकि हमने पीछे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सेक्स की बेस पे हम जब मेल और फीमेल को डिवाइड करते हैं तो वो एक अलग कैनोटेशन है, एक अलग कैटेगरी है, और एक हम जेंडर की बेस पे शुरू से हमने इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट इट दैट जो हमारी डिस्टिंक्शन है, एक होती है जेंडराइज जेंडर की बेस पे, और एक होती है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस पे। जो बायोलॉजिकल बेसिस पे होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, दैट आइदर एट द टाइम ऑफ द बर्थ आइदर यू वर अ मेल और अ फीमेल, सो दैट्स बेसिकली द बायोलॉजिकल जो आपकी है वो हम क्योंकि सेक्स की बेस पे करते हैं, तो जब हम ऐसा कोई रिमार्क जारी करेंगे जिसमें हम लड़के को लड़की के साथ या लड़की को लड़के के लिए कंपेयर करेंगे, तो वो आपका स्टेटस सेक्सियस्ट रिमार्क होगा, या हम उसको कहेंगे सेक्सियस्ट स्टेटस क्यू, यानी कि जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कि हमने मुझे लगता है कि शायद मैं इस चीज पे बहुत अच्छे से क्लियर हूं, हम बार बार इस चीज को पढ़ चुके हैं कि हमने दो कैटेगरीज बनाई हुई है कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस मेल एंड फीमेल होगा, और जब जेंडर की बेस पे बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज आ जाएंगी, और जब आप सेक्स की बेस पे डिफाइन करेंगे कोई भी चीज, किसी भी चीज में आप सेक्स को लेके आएंगे मेल, जब और सेक्स का मतलब हमेशा मेल और फीमेल रहेगा, ठीक है, जहां पे भी आएगा, और अगर वर्ड सेक्स सेक्सियस्ट हो जाता है तो इट मींस कि आप उसको फिर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं, जहां पे भी आप ये वर्ड लगा देंगे, बस आपने ये चीज जहन में रखनी है, इसका कोई गलत मतलब नहीं है, हमने गलत बना दिए, दैट इज अनदर थिंग, हमारी सोसाइटी में एक स्टेरियोटाइप बन गया है, दैट इज अनदर थिंग, बट दैट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड एंड वी शुड नॉट जो है ना, हमें इसको नहीं यूज करना चाहिए किसी गलत मीनिंग के अंदर। अच्छा जी, सो क्यू क्या होगा, मतलब स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू, वो आपका स्टेटस क्यू आपको वही होता है ना जो हम उसको ऑन द बेस हमने उसको दे दिया, औरत को दे दिया, उसके ऊपर जो उसको हमने उसके साथ रिलेट कर दिया कि औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो हमने डिस्क्राइब हमारे जो मैंने ये पढ़ा था कि ना जो अप्रोचेस थी ना उसकी, लिबरल के अंदर रेडिकल अप्रोच आती है, लिबरल को हमेशा रेडिकल वाले ना क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कहते हैं कि ना जो हमारा माइंडसेट है ना औरतों को लेके, जैसे मेल सुपीरियर है, इसमें रैशनल नहीं होती और जो है ना इमोशनल होती है, इस तरह की जो माइंड बन गया हमारा माइंड सेट है औरतों को लेके, जो हमारे बिहेवियर है ना इसको चेंज करने की जरूरत है, इसके लिए हमें इंटरनल वो रिस्ट्रिक्शंस की बात करती है, तो उसमें ये वर्ड आता था कि टोटली रेवोल्यूशन लेके आओ जिससे स्टेटस क्यों ही चेंज हो जाए, यानी कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो चेंज हो जाए ना, स्टेटस क्यू तो आपकी करंट सिचुएशन को कहते हैं ना। बेसिकली अभी आपने रेडिकल तो पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको रेडिकल बताऊंगी, रेडिकल तो इन चीजों की एक्सट्रीम फॉर्म है, ये तो हम बहुत हल्की चीजें पढ़ रहे, रेडिकल मैंने एंड में रखा है, वो तो हर चीज की बहुत एक्सट्रीम पे जाके बात करती है, वो तो इतनी हल्के में बात ही नहीं करती है रेडिकल, ठीक है। इसका बेसिकली इसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो आपका करंट आपका जो स्टेटस है उसकी बात करता है, यानी कि अगर औरत है तो उसका करंट स्टेटस हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या काम कर सकती है, कुकिंग करेगी, ये करेगी, वो करेगी, जो औरत करती है, ठीक है। तो वो आप उसमें बेसिकली that capital strengthen and supports the status the sexiest status quo, वो आपके sexiest status quo को सपोर्ट करता है कि जो आपने सेक्स की बेस पे उसको बताया हुआ है, यानी कि औरत कुकिंग करेगी, औरत बच्चे संभालेगी, मर्द बाहर के काम करेगा,
तो कैपिटलिज्म जो है ना इस वाले कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करता है, उसको और कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप अगर आप कैपिटलिज्म स्टेट में है ना, जो स्टेट, अच्छा अब ये कैसे करता है, अभी देखिए, अभी मैंने एक बात आप लोगों को इसकी बताई थी, ये वाली के औरत जो है एक्सप्लॉइट होती है इस तरह से जब मर्द, और दूसरा भी इसका एक एंगल ये भी हो सकता है किस तरह से करता है कैपिटलिस्ट स्टेट में इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि अभी बिल्कुल स्टार्ट में जब मैं बात कर रही थी कि एक औरत भी उसी सीट पे काम कर रही है और एक मर्द भी उसी सीट पे काम कर रहा है, दोनों एक ही सीट के ऊपर काम कर रहे हैं, औरत को सैलरी कम देंगे और मर्द को सैलरी ज्यादा देंगे। मर्द को सैलरी क्यों ज्यादा देंगे? बिकॉज हमारा एक ये पर्सपेक्टिव है, या हमारी एक ऐसी थिंकिंग है, हमारा एक ऐसा माइंडसेट है कि क्योंकि मर्द को अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो इसलिए उसको जरूरत है ज्यादा पैसों की, ठीक है, तो हम उसकी सैलरी पैकेज भी उस लिहाज से डिजाइन करते हैं। बिकॉज फीमेल इज अ सेकेंडरी अर्नर, तो हम उसकी सैलरी पैकेज भी उसी तरह से डिसाइड करते हैं, बिकॉज देयर मस्ट बी समवन एल्स जो उसकी फैमिली में सपोर्ट कर रहा होगा, तो इसकी अर्निंग सेकेंडरी है। दो दैट्स नॉट ट्रू, मे बी दिस मे नॉट बी ट्रू, बिकॉज हो सकता है कि वो एक अर्निंग हैंड हो, उसके घर में कोई काम नहीं भी करो, लेकिन क्योंकि हमारा माइंडसेट है और हम औरतों की सैलरी इस लिहाज से कम रखते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि basically socialist feminists argue that the capitalism जो है that strengthen and support the sexiest status quo because men are the ones who currently have power and money। क्योंकि right now अभी जो current situation में है ना, हमारी सारी अथॉरिटी, सारा होल्ड जो है वो मेन के पास है। क्योंकि सारा होल्ड और अथॉरिटी मेन के पास है, तो वो अपनी ही आइडेंटिटी, अपनी ही किस्म के लोगों को सपोर्ट करता है। वो आदमी को ही सपोर्ट करता है, वो औरत को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, वो उन्हीं को ही ज्यादा जो है वो आगे लेके आता है। तो ये जो कैपिटलिज्म, आपका जो कैपिटलिज्म है ना, ये सपोर्ट इस आइडिया को मजीद जो है वो स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है those men are more willing to share their power and money with the other men, अभी जो मैंने बात की, which means that women are continually given fewer opportunities and resources। जिसका मतलब ये है कि औरतों को कॉन्टिन्यूसली आप कम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और उनको रिसोर्सेज भी कम दे रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो मेल की सीट पे बैठ के मेल के जितना फायदा उठा सके, ठीक। तो क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपका एक पैट्रियार्कल रूल है, आपकी सोसाइटी पैट्रियार्कल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? पैट्रियार्की मैंने कि वो फादर से है ना, फादर को होल्ड, मेल डोमिनेशन ऑफ मेल, डोमिनेशन ऑफ, जी बिल्कुल, आपकी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटिंग है। अच्छा, और कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? मैं कैपिटलिज्म ना किसी ने मुझसे पूछा, और मैंने इसलिए नहीं बताया कि हम मुझे लगता है हम सबको शायद पता होगा, क्योंकि हमने एक दफा पहले भी सोशियोलॉजी क्लास में कैपिटलिज्म और इसके सोशलिज्म की बात की है। बताएं कौन बताएगा? कैपिटलिज्म में यही है ना कि जो एलीट क्लास है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, और इस पैट्रियार्की में मेल के पास अथॉरिटी होती है। मैं जेंडर के हवाले से नहीं पूछ रही, मैं वैसे कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं जेंडर के हवाले से कैपिटलिज्म में यही पढ़ा ना, ये बोर्जियाज एंड प्रोलेटारिएट, इसके दरमियान में पावर। कैपिटलिज्म एक ऐसा निजाम है, कैपिटलिज्म जो है ना, ये बेसिकली एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जो प्राइवेट, इसमें मीनो प्रोडक्शन है, हाँ जी, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर मेन तीन चीजें आती हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड एक और चीज आती है। ये तीनों जो होती है ना, ये आर नेचुरल रिसोर्स, नहीं तीन चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन्ड। हाँ, प्राइवेटली ओन, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो अब आप रिलेट करें इस कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो प्राइवेटली ऑन करते हैं, आपके जो ऊपर वाले जो बैठे होते हैं वो उसको प्राइवेटली ऑन करते हैं, और उसके बाद जब वो प्राइवेटली, एक तो आपकी एलीट क्लास होगी जो प्राइवेटली ऑन कर रही है, उसके बाद फिर एलीट के बाद फिर आप डिस्टिंक्शन है कि जो मेल हजरात है, फिर उसके बाद एलीट के बाद आपके मेल हजरात है जिनके पास ज्यादा पावर है, ठीक है। यानी कि एलीट के बाद जिसके पास ज्यादा पावर आती है वो मेल है, उसके बाद जिनके पास पावर आती है फिर वो फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है हर तरह से, ठीक है। वो डायरेक्टली उस सिस्टम के अंदर भी एक्सप्लॉइट हो रही है जहां पे वो जाती है और मेल को ज्यादा पैसे और उसको कम सैलरी मिल रही है, वो डायरेक्टली ऐसे सिस्टम के अंदर भी एक्सप्लॉइट हो रही है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि प्राइवेटली ऑन मींस है, तो हर किसी को चाहिए कि जो आपका ऑनर होगा ना, अगर उसकी देखें, मैं अगर बात करती हूँ कि मैंने कोई भी एक ऑनर है, किसी ने एक इंडस्ट्री खोली है, किसी ने एक फैक्ट्री खोली है, तो वहां पर अगर उसने सीट्स अनाउंस कर दी है कि उसके बाद 10 सीटें, और उसको क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए,
तो वो प्रेफर करेगा, अगर लेट्स सपोज अगर हम कह दें कि ऐसी फैक्ट्री खोली है, तौलिए की फैक्ट्री है या मशीनरी वाली जिसके अंदर मशीनें हैं सारी, ठीक है, तो वहां पर वो हालांकि चाहे औरत वो सारे काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है, लेकिन आपका ऑनर जो है मेल को ज्यादा हायर करेगा, वो ट्राई करेगा कि मेल की 10 के 10 हायरिंग मेल्स की हो, क्योंकि उसको अपना फायदा चाहिए, और वो कोशिश करेगा कि मेल, क्योंकि अब वो क्यों, उसके जहन में क्या बात है, उसको ये लगेगा कि औरत को घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, वो छुट्टियां करेगी तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। वो फिर ये है कि कभी उसको कोई मसले होंगे, क्योंकि कभी उसे हो सकता है फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग एनफ नहीं है कि वो किसी मशीन का काम कर सके या किसी को उठा के इधर से उधर कर सके, वो ये भी बात भी सोचेगा, तो उसको नुकसान होगा वहां पे। तो जो आपका ऑनर है वहां पे ऑलरेडी फीमेल को जो है ना बाहर निकाल देगा उस कैटेगरी से, और 10 के 10 मेल को हायर कर देगा। तो इस कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर बेसिकली औरत तो वैसे ही एक्सप्लॉइट हो रही है, औरत को तो आप वैसे ही बाहर कर देते हो, तो इसलिए वो कहते हैं, सोशलिस्ट ये कहते हैं कि जो आपका कैपिटलिज्म सिस्टम है ना, ये तो वैसे स्ट्रेंथन करता है कि मतलब जो है ये डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन मेल एंड फीमेल के ऊपर। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है ना जो, ये इस बात को कहते हैं कि ये खत्म करें, इसको जो है ना, इस चीज को बिल्कुल आप लोग खत्म करें कि जो दिस कीप वुमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, ये जो है ना औरत को मर्द के नीचे लेके आता है, कंट्रोल करते हैं इस तरह से। जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये अलाउ करता है, ये इस तरह से इस तरह के सिनेरियोस क्रिएट कर देता है जहां जो औरत है वो उसके जो है मेल के अंडर काम करती है, ठीक है, और जब वो मेल के अंडर काम करती है तो उसको राइट्स ही नहीं मिलते पूरे के पूरे, ठीक। अब यहाँ पे फिर बहुत से रीजन ये कहीं पे ये भी आता है कि औरत खुद भी एक्सप्लॉइट होती है, कुछ के ये पॉइंट ऑफ व्यू कि औरत खुद जो है ना वो एक्सप्लॉइट होती है, औरत को पता है वो एक्सप्लॉइट हो रही है फिर भी वो करती है। अभी देखिए अगर हम बात करें कि औरत, अब शादी होती है, बच्चे होते हैं, लड़के भी तो होते हैं ना, बेटे भी तो होते हैं ना, बेटों को नॉरिश करती है, बेटों को पालती है, बड़ा करती है, जबकि उसको पता है कल को यही जो लड़के हैं ना, कल को यही लड़के बड़े होके वही सब करेंगे जो उसके अपने साथ हो रहा है बीइंग अ फीमेल, तो वो खुद कंट्रीब्यूट कर रही है उस चीज के अंदर। तो इनका ये भी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव है, थोड़ा साइड से अजीब सा, लेकिन इनका ये भी पर्सपेक्टिव है कि इस तरह से भी होता है। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है बेसिकली ये बात करते हैं कि जो कैपिटलिज्म सिस्टम है ना इसको खत्म होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना विमेन को एक्सप्लॉइट करने में एक इसका जो है एक एलिमेंट है, जो आपका अगर आपका जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट होगा तो इसमें ये देखिए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए ना मैम, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बात की है, अक्सर मदर्स ऐसी सोसाइटी में हमारे में आजकल भी देखा जा रहा है, जो बच्चे को लिए जो खाने की चीजें होती हैं वो स्पेशल होती है, हाँ जी, उनको लड़कियों की निस्बत वो चीजें भी नहीं दी जा रही होती, माँ नहीं दे रही होती, वो खुद भी तो इसको कर रही है ना सपोर्ट। हाँ, एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे जेंडर में बात करते हैं कि जो बड़ी बोटी है ना वो लड़के को देनी है, जेंडर में जब इस तरह डिस्टिंक्शन करते हैं ना तो बहुत ये एक एग्जांपल यूज होती है कि जो बेटे को बड़ी बोटी देनी है। हमारे दौर में होता है ये अब्बा जी के लिए है, हाँ अब्बा जी के लिए क्यों भाई, अब्बा जी के लिए क्यों, अम्मा के लिए नहीं हो सकती, या बेटी के लिए किसी और के लिए क्यों? हमारा माइंडसेट है ना, हमारी सोसाइटी ऐसी डेवलप हो चुकी है। तो और फिर ये हम कहते हैं कि इसमें जो औरत खुद जो है ना एक सोर्स है। सो ये आइडिया जो है ना इन्होंने जनरेट किया सोशलिस्ट वालों ने, इन्होंने कहा कि जो औरत खुद है ना ये खुद भी इसमें हिस्सेदार है, ठीक है। ये नहीं है कि मर्द ही कर रहे हैं या मर्द जो है इस तरह के हैं और वो सारा कुछ मर्दों की वजह से हो रहा है, ये मर्दों की सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बेसिकली ये औरत खुद भी वही काम कर रही है। अगर वो एक्सप्लॉइट कहीं हो रही है ना तो इसमें अभी देखें मैं खुद भी इस बात, ये देखिए मैं आपको अगर एक बात बताऊं, ऐसी हम आगे शायद विड पढ़ेंगे तो शायद उधर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियरली आ जाए, पता नहीं, मैंने पढ़ा है कहीं, मेरे जहन में लिंक हो रहा था तो मैं इसलिए बता रही हूँ, जेंडर में ही पढ़ा है कहीं। देखिए हमारे यहाँ बहुत ये कॉन्सेप्ट चलता है कि जब बात करते हैं ना कि हम अगर वुमेन के ऊपर वायलेंस हो रहा होता है एक घर के अंदर रहते हुए, ठीक है, औरत पे मार पिटाई या सारा कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि जब उसके, देखिए आपके पास अब राइट नाउ यू हैव सर्टेन लॉज जो आपकी स्टेट ने अलाउ कर दिया है कि अगर विमेन जो है अगर उसके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह किया जा रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, ठीक है, आपके बिल तक पास हुए हैं। तो क्यों अगर अब आज भी अगर औरत पे जुल्म सितम घर के अंदर हो रहा होता है, उसका मियाँ उसे मार रहा होता है, तो वो आवाज क्यों नहीं उठाती, क्यों नहीं बोलती, क्यों हम इसको घर और चार दीवारी का मसला समझते? इवन दैट देखें
अगर जो लड़की है ना, अगर वो घर में पिट भी रही होती है, अगर अपने मियाँ से पिट भी रही होगी ना, अगर वो अपने घर जाके कहेगी ना, अपनी इवन दैट अपनी माँ से जाके कहेगी ना उसको मार पड़ी है, तो माँ से कोई बात नहीं, 2 थप्पड़ ही तो मारे ना, तो कुछ नहीं होता, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, औरत को झुकना पड़ता है। दीज आर द कॉमन वर्ड्स जो हम सुनते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। लड़की बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वीमेन, जो आप सुनते हैं, कोई बात नहीं, चलो बच्चों की खातिर चुप कर जाओ, मियाँ चरसी शराबी सारा कुछ है, घर का सारा लूट के खा गया, कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो, बच्चों की खातिर रह लो, मार लो जिंदगी। मतलब यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग पूरी उसकी जिंदगी, आप एक लड़की की कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि दुनिया क्या कहेगी। मतलब इफ यू गेट डिवोर्स तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या आपके लिए उस लड़की की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो टैग इंपॉर्टेंट है जो उसके ऊपर लग जाएगा? मतलब इस पे आप ये बात खुद सोचिए। और औरत खुद क्या करती है, लड़की भी, अब देखिए जो औरत ही है ना, जो कह रही है कि चलो माँ ही है ना उसकी, वो भी तो खुद भी तो एक औरत है ना, वो यही कह रही है ना, कोई बात नहीं, 2 थप्पड़ ही पड़े हैं ना, कुछ नहीं होता, मर्द ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, खा लेना, अभी है तो कल को फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये औरत खुद ही कर रही है ना ये सब कुछ। और फिर वो पर्टिकुलर औरत जो मार खा रही है, वो खाती रहती है। क्यों खाती रहती है? क्योंकि अगेन उसके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि अगर वो बोली या उसने अगर कुछ कंप्लेन की या घर जाके कहीं कहा या कुछ कहा, तो उसको डाइवोर्स ना दे दे। वो अगर डाइवोर्स दे दिया तो वो कहाँ रहेगी? घर में भाइयों की बीवियां आ गई तो वो जगह नहीं देंगी, तो वो कहाँ जाएगी? 100,000 सवाल उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उस चीज को बर्दाश्त करती है। तो वो खुद एक्सप्लॉइट हो रही है ना वहां पे, खुद भी तो उसका वहां पे खुद अपने आप को एक्सप्लॉइट करा रही है, चाहे वो उसके रीजन बच्चों का है कि चाहे उसका रीजन एक सोसाइटल एलिमेंट है, तो क्यों कर रही है? और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, अभी ना हमारे पाकिस्तान का भी एक लॉ जो था ना वो पास हुआ था, जिसमें ये था कि अगर औरत कंप्लेन कर देती है ना जो है कि उस पर थप्पड़ या इस तरह का कोई वो, तो ये है कि उसको कंसीडर किया जाएगा, और पहले ये कि 3 दिन के लिए उसके मियाँ को जेल में रखा। अब इस तरह का एक बड़ा केस चला, तो औरत थी, इस तरह से बेचारी को मारा उसके मियाँ ने, ये रियल केस जो सामने आया, तो उसको मारा और उसके बाद जो है उसने कंप्लेन कर दी, पुलिस 3 दिन के लिए उसको लेगी उसमें पुलिस स्टेशन, वहां पे खैर 3 दिन उसको रखा, और जब 3 दिन के बाद वो लड़का वापस आया, उसने आते ही जो है ना उसको लड़की को तलाक दे। अब मतलब ये देखें, अब तलाक देने, अब ये देखें कि अगर उसने स्टेप उठाया, मतलब उसने अगर स्टेप उठा ही लिया है कि ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि उसको नाजायज मारा गया, और उसने स्टेप उठा के अपना एक राइट यूज किया, क्योंकि स्टेट ने उसको ये राइट दिया था, और उसने उस राइट को यूज किया, तो एट द एंड उसको क्या मिला? उसको डाइवोर्स हुई, और डाइवोर्स हुई तो आपकी सोसाइटी की औरतों ही नहीं सबसे पहले उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। हम इस चीज में गॉसिप्स करने में हम औरतों को ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू मर्द। औरतें ही पहले हाँ, वो बातें करना सास शुरू होती है ना। सासें फिर कहती है ना कि शरीफ होती तो घर की घर बात में बाहर ना निकलती। ये देखे तो पेट ये ना वो जो है ना, यानी कि जो शरीफ लड़की होने की वो जो होती है सेट किए हुए रूल, उससे ये हटी हुई है, तभी तो इसने यानी बिल्कुल कि घर की बात को बाहर निकाला। तो ये सास पहले ये यानी कि आवाज उठाती है और फिर अपने साथ लोगों को ऐड कर लेती है, और फिर इतना प्रेशर उस लड़की पे बिल्ड कर दिया जाता है। फिर वो उनसे मिलके वो उसके साथ हस्बैंड भी, वो मेल तो वैसे ही होते हैं, फिर उनके घर वालों पे ही बिल्ड किया जाता है। तो तो फिर तो ये देखिए ना। बिल्कुल। ये क्यों फेस कर रही है? क्योंकि वो उसमें डिपेंडेंट है, ये भी देखे ना, उसमें चीज ये ना। भी एक चीज आती है हम्म, कि उसमें उसको ये कहा जाता है कि देखें, अगर आप घर में बैठ गई, आपकी छोटी बहनें बैठी हुई हैं, उनका रिश्ता नहीं होगा, देखें। लोग क्या कहेंगे कि पहली को डाइवोर्स हो अच्छा गई नहीं, है। चलो छोड़े, ठीक है। अच्छा, रिश्ता लेने कौन जाती है? माँ। अब माँ जब जाके देखती है, अच्छा इसकी बहन को तलाक हुई है, इसकी एक बहन जो है वो भाग गई है, ये जो भी है, तो लिहाजा वो रिश्ता ही नहीं लेती। एक औरत ही औरत का रिश्ता नहीं लेती, मतलब एक औरत है, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। बिल्कुल फीमेल बिल्कुल। माँ जाती है ना रिश्ता देखने के लिए, घर में माँ ही जाके रूल्स कायदे वगैरह देखती है ना, तो वो क्या कहती है, नहीं जी हसी नहीं थे करना, इन्हें देते 2 तियां नु तलाक हुई है। मतलब हाँ, इस टाइप की अब ये औरत की देखिए, बात। चाहे वो बेचारी अपनी जगह पे सही हो, वो सही हो, उनका कोई हम्म कसूर भी ना हो, उन 2 लड़कियों को जो डाइवोर्स लेके बैठी हुई है, लेकिन क्या हमने उनको एक हमारा बना हुआ माइंडसेट, हमने एक टैग लगा दिया अगर डाइवोर्स है तो भाई इनमें खराबी है ही है। तो हाँ ये जी। हमारा ये कंस्ट्रक्टेड है।